दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकंड पार्ट अपने चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आपका जो भी जन्म का नक्षत्र हो, एक बार प्लेलिस्ट में जाके वीडियो अवश्य देखिए। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं या मेडिटेशन करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे ये जो गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है 1 मई 2024 को, तो ये जो हमारे मेष लग्न वाले जातक है उनके लिए किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में यहां पर प्रथम भाव में 1 का अंक लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव बृहस्पति का मतलब क्या है? देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का हमारे जीवन में जो महत्व है पहले मैं आपको वो बताता हूं। गुरुदेव बृहस्पति हमारे ज्ञान के देवता है। दूसरी बात, हमारे जैसे मान लीजिए हमारी मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज के हमारी वंश वृद्धि या संतान उत्पत्ति, ये जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं गुरुदेव बृहस्पति से देखते हैं। अब मेष लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर कहां पर हो रहा है? उनके सेकंड भाव में हो रहा है और वृषभ राशि में हो रहा है। वृषभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति जा रहे हैं और वृषभ राशि किसकी है? ये शुक्र की राशि है। तो अब बृहस्पति का गोचर शुक्र में चला गया। मतलब कहने का मतलब है कि दो विद्वान लोगों का ये कॉम्बिनेशन है। एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति जो हमारे देवताओं के गुरु हैं और दूसरी है गुरु शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं। तो इनका आगमन कहां पर हो रहा है? अपने ही मतलब जैसे जैसे स्वयं विद्वान है ऐसी उनके सामने जो विद्वान है वो है शुक्राचार्य। तो उनके घर वृषभ राशि में उनका गोचर हो रहा है। मेष लग्न वालों के लिए क्या है? वृषभ राशि सेकंड हाउस में आ रही है। इसका मतलब पहले समझते हैं क्या है। देखिए, सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का हाउस है। सेकंड हाउस हमारा जो भी हम धन अर्जित करते हैं ना उसका हाउस है, संस्कारों का हाउस है। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि जो भी पैसा हम लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे हमारे पास कोई अच्छा पैसा आया और उसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखा, कुछ खरीदने के लिए रखा, सेकंड हाउस से देखते हैं। कुटुंब में अगर देखते हैं, जैसे हमारा कुटुंब चाचा का, ताऊ का, ये सारा हम कुटुंब से देखते हैं। सेकंड हाउस इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। साथ में ये वाणी का हाउस भी है। मतलब वो वाणी जो हम अपने घर वालों के साथ आपस में बातचीत करते हैं, ये वो सारी चीज को रिप्रेजेंट करता है। गुरुदेव बृहस्पति का सेकंड हाउस में आना आप लोगों के लिए सबसे पहली बात तो ये देखिए कि गुरुदेव बृहस्पति कहां के मालिक है? आपके भाग्य के मालिक है और आपके खर्चे वाले स्थान के मालिक है। गुरुदेव बृहस्पति है इस समय आपके सेकंड हाउस में और उनकी राशि जो है, उनकी राशि कौन सी है? धनु राशि है और आपकी ये मीन राशि है। उसमें इस समय राहु का गोचर हो रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए हम लोगों को क्या देख रहे हैं कि गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है इसे हमें राहु के अकॉर्डिंग भी समझना है और केतु के अकॉर्डिंग भी समझना है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फायदा आप लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं? अगर आप किसी भी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति के किसी भी तरीके के प्रोफेशन से जुड़े हुए, मान लीजिए आप एक अच्छे टीचर हैं या आप प्रोफेसर हैं या आप स्टडी करते हैं या किसी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, मतलब टीचिंग से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में है, वो आपके लिए कार्य बहुत अच्छा है। आप किसी को सलाह देने का काम करते हैं, आप एक गुड एडवाइजर है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति के पास लोग क्या करने आते हैं? सलाह लेने आते हैं। तो ये सारे चीजों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का जब सेकंड हाउस में गोचर है तो अगर आप देखोगे कि आपके कुटुंब में कहीं ना कहीं किसी नए सदस्य का आगमन होगा इस साल। इस साल का मतलब क्या है? 1 मई 2024 से लेकर ये 14 मई 2025 तक का गोचर है। तो अब 6 मई से क्या होंगे? ये अस्त हो जाएंगे, फिर 3 जून से ये फिर उदय हो जाएंगे, फिर उसके बाद 9 अक्टूबर से फिर ये सारी चीजें चलती रहेंगी इनकी अभी। लेकिन एट प्रेजेंट कंडीशन में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस समय ये पूरा जो साल आपका रहेगा। देखिए, अगर मान लीजिए अभी आप अनमैरिड है, मेष लग्न वाले जो लोग अभी अनमैरिड है तो उनका विवाह होने की संभावना जबरदस्त बढ़ जाती है। तो भी किसी न किसी नए सदस्य का हमारे घर में आगमन होता है। दूसरी बात यह कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर संतान हमारे घर में आती है तो इस तरीके की बात अगर आप सोच रहे हैं तो इस महीने में, इस पूरे साल में
जो कंसीव करना चाह रही हैं लेडीज, उनके लिए ये गोचर, जिनका मेष लग्न है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। मतलब हमारे घर में कहीं ना कहीं किसी नए सदस्य का आगमन, वंश की वृद्धि होने का सूचक है गुरुदेव बृहस्पति का सेकंड हाउस में आना। दूसरी बात यह कि अगर आप किसी भी तरीके के ज्ञान को, बृहस्पति क्या है, ज्ञान, अगर आप किसी भी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, इनकी अब दृष्टि की बात करते हैं तो 7वीं दृष्टि इनकी कहां जा रही है, 8th हाउस पर जा रही है। इस पूरे साल आप इस बात को देखोगे कि अगर आप किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए जिसको आपको रिसर्च करनी है, या आप बहुत टाइम से कुछ ऐसा सोच रहे हो कि हमारा कोई बहुत पुराना घर है उसको बेच के हमारे पास पैसा आ जाए, ये सारे काम आपके इस साल पूरे बन जाएंगे। दूसरी बात यह कि जब भी गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस में आते हैं, मतलब आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, शुक्र को एक्टिवेट करते हैं। शुक्र को एक्टिवेट करने का मेरा यहां मतलब क्या है, देखिए आपके लग्नेश कौन है, शुक्र है, और यहां पर जब गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस में आते हैं तो ये शुक्र को एक्टिवेट करने का भी काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपके जीवन में इस समय वैभव, यश, सारी चीजें बढ़ेंगी, वैभव भी, यश भी। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो इस साल अपना टारगेट बनाइए और आपका ये काम भी पूरा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे कही। और दूसरी बात ये कि पैसे के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो सेकंड हाउस हमारा वो हाउस होता है जहां पर हम पैसे को संचित करते हैं, मतलब जमा करने वाले हाउस में गुरुदेव बृहस्पति हैं, और एक्टिवेट किसको करें, शुक्र को एक्टिवेट करते हैं। तो यहां पर अगर हम पैसे के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो गोचर आपका गुरुदेव बृहस्पति का सेकंड हाउस हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है। अब इनकी दृष्टि की बात करते हैं। देखिए इनकी जो 5वीं दृष्टि जाती है वो जा रही है कहां पर, हमारे 6th हाउस में जा रही है। तो रोग, ऋण, शत्रु जितने भी आपके हैं वो बिल्कुल समाप्ति की ओर हो जाएंगे। केतु को ये एक्टिवेट करेगी दृष्टि। दूसरी बात मैं आपसे यहां ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने, मान लीजिए मेष लग्न वालों ने किसी से बैंक से वगैरह से कर्जा ले रखा है, तो इस साल अगर आप ये टारगेट बनाते हो कि मुझे इस कर्ज से मुक्ति चाहिए, तो गुरुदेव बृहस्पति आपको कर्ज से मुक्ति कराएंगे। दूसरी बात, किसी बड़े रोग से अगर हम लोग जूझ रहे हैं तो उसमें भी ये पॉजिटिव वेव्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि शत्रु पक्ष वाली बात, तो शत्रु पक्ष तो इस समय आप ये समझिए कि जैसे केतु है ना, बिल्कुल कटता हुआ चला जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। जिन लोगों की अभी जॉब नहीं लगी है, मेष लग्न वाले, वो लोग जिनकी जॉब नहीं लगी है, वो आप देखोगे कि अगर जैसे थोड़ा समय आपके पास है, वैसे और ग्रह भी बहुत सारा वर्क करते हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के 6th हाउस में 5वीं दृष्टि का मतलब जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है उन लोगों को जॉब मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए उनका एग्जाम अगले साल 2025 में मई से पहले 14 मई से पहले हो रहा है, तो आप ये देखिए कि जो कंपटीशन वाला जो एग्जाम है, गुरुदेव बृहस्पति की जो 5th दृष्टि है और केतु को एक्टिवेट करती हुई दृष्टि है, मतलब आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आप अपने कंपटीशन के, जो आपका कंपटीशन उसके एग्जाम में आप क्या होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि का अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि 7वीं जो दृष्टि है वो कहां जा रही है, 8th हाउस पे जा रही है। और अगर आप ये देखते हो ना कि 8th हाउस पे इनकी दृष्टि जा रही है, तो यहां शनिदेव की भी दृष्टि आ रही है। तो इस समय आपका जो ये साल रहेगा, अगर आप किसी भी चीज में रिसर्च वर्क कर रहे हो, आप किसी चीज की खोज कर रहे हो, आप अगर किसी ऐसे काम से, ऑकल्ट साइंस वगैरह से जुड़े हुए, तो बहुत पैसा बना कर देंगे गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए। अब हम इनकी बात करते हैं नवीं दृष्टि की। तो नवीं दृष्टि इनकी कहां जा रही है, हमारे कर्म स्थान मतलब 10th हाउस पर इनकी दृष्टि जा रही है। देखिए ये दृष्टि इनकी नीच की दृष्टि होती है, लेकिन अमृत दृष्टि कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि जब गुरुदेव बृहस्पति कहां बैठे, 2nd हाउस, और देख किसको रहे, 10th हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी जगह जिस पर हम काम करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे हम जॉब करते हैं, उस पर गुरुदेव बृहस्पति की 9th दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है काम कीजिए और पैसा कहां आएगा, अकाउंट में आएगा, टन से। ये चीज सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आपका जो ये गोचर है ना, ये जबरदस्त सफलता का गोचर लेकर आ रहा है। तो ये जो एनर्जी है गुरुदेव बृहस्पति की, किस किस चीज के लिए सबसे बढ़िया हुई, एक तो अगर मैरिज नहीं हो रही है, इस साल आपकी मैरिज होगी। अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है,
उसमें सपोर्ट करेंगे। वो स्टूडेंट्स जो अभी एग्जाम में सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए क्या है, छठे हाउस में उनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। आप एक बात का समझिए कि ये इनकी अमृत दृष्टि होती है। आप वो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुने जो किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो पूरी मेहनत झोंक दीजिए। गुरुदेव बृहस्पति जिसको 5th दृष्टि से देखते हैं, उस क्षेत्र से आपको सफलता मिलती ही मिलती है। कार्य क्षेत्र में आपका 10th हाउस में 9वीं दृष्टि जा रही है। इसका यह मतलब है कि जितना भी काम, जो भी बिजनेस, जो भी जॉब, जिस क्षेत्र से भी आप जुड़े हुए हो, अगर उस क्षेत्र से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर कार्य करना चाहते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो बिजनेस आप कर रहे हो, अगर आप उस पर और स्टडी करते हो, उसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या काम करना है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर मेष लग्न वालों के लिए एकदम पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो आज का विश्लेषण यहां तक है। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।